हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने 17 अगस्त 2020 को FAQ रिलीज़ करे हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ एकेडमिक एंड स्टूडेंट स्किल एनरिचमेंट बोर्ड्स के रिगार्डिंग में। तो उसके रिगार्डिंग में जो भी FAQs हैं इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ करे हैं। पहला क्वेश्चन है, वेदर एनी एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड फॉर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अपेयर इन नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस। तो इंस्टीट्यूट ने इसमें आंसर करा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप या दो ग्रुप क्लियर कर रखे हैं इंटरमीडिएट के नवंबर 19 में, और उन्होंने जो अपनी आर्टिकलशिप है ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2020 स्टार्ट कर दी थी, तो उनके जो एग्जामिनेशन वो नवंबर 2020 में ही पढ़ेंगे। नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ for commencement of practical training beyond 31st July 2020 is granted. Second question है, whether validity of registration in foundation intermediate final course be extended due to merging of May November 20 exams. तो इंस्टीट्यूट ने कहा yes, validity of registration in foundation intermediate final course will be extended. An announcement in this respect will be hosted shortly. Third question है, whether IPC and final old course students are allowed to convert to intermediate final and new. So इंस्टीट्यूट ने कहा है IPC and final old course students can at any time convert to intermediate final new course of revised scheme of education and training. Student need not to wait for the last attempt in their respective course to get over. फोर्थ का एक क्वेश्चन है, वेदर देयर विल बी रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रोविजनल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वो आर इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन थ्रू डायरेक्ट एंट्री फॉर सबमिटिंग द मार्कशीट बी ग्रांटेड. तो इंस्टीट्यूट ने कहा था स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ग्रेजुएशन मार्कशीट विद इन 6 months from the date of appearance in final year of graduation examination. In other words, there is no need of for relaxation. The provisional registration is valid up to 6 months from the date of appearance in the final level graduation. फिर बात करें हम फोर्थ के बी क्वेश्चन की, तो इंस्टीट्यूट ने कहा क्वेश्चन है कि वेदर स्टूडेंट्स इन फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन एंड प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन इंटरमीडिएट टू डायरेक्ट एंट्री एंड route can commence their practical training before confirmation their registration in intermediate. और second question है, whether there will be any relaxation in the eligibility criteria for appearing in May 21 intermediate examination for such students. तो इसी के रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूट का आंसर, स्टूडेंट में नोट दैट दे कैन कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर रेगुलराइजेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट ओनली. तो आप तभी अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कमेंट कर सकते हैं जब आपने इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर रखा हो. डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स की बात की जा रही है इसमें. द मैटर विद रिगार्ड टू द रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन May 21 एग्जामिनेशन फॉर सच स्टूडेंट्स इज अंडर कंसिडरेशन. और उसके रिगार्डिंग में जो अनाउंसमेंट है वो इंस्टीट्यूट लास्ट वीक ऑफ अगस्त में रिलीज़ करेगा. फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंस May 20 एग्जामिनेशन आर पोस्टपोन एंड मर्ज विद नवंबर अटेम्प्ट, वेदर स्टूडेंट्स हु आर टू अपेयर इन May 20 अटेम्प्ट विल हैव टू फॉलो द अमेंडमेंट अपडेटेड टिल October 19 और अप टू 30 अप्रैल 2020. तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है कि नवंबर एग्जामिनेशन के लिए आपको नवंबर के जो एग्जामिनेशन की ड्यू डेट होती है, इसलिए जो 30 अप्रैल होती है, वहाँ तक आपको अमेंडमेंट्स कवर करने हैं और वो आपके एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल भी रहेंगे. सिक्स क्वेश्चन है, वेदर स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन विल बी सेम हैज वॉज एप्लीकेबल फॉर May और जुलाई 20 एग्जामिनेशन. तो आपको पता है कि इसकी रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन भी रिलीज़ करी थी आपकी कि आपके लिए कौन सी बुक्स अवेलेबल है. ऑल आप इसकी वीडियो भी रेफर कर सकते हैं. What kind of help is provided to students for preparation of November 20 एग्जामिनेशन एट ऑल लेवल. तो इंस्टीट्यूट ने इसमें कहा है कि ऑब्वियस अपनी जो उन्होंने फ्री वर्चुअल क्लासेस के बारे में इसमें बता रखा है जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी थी. इंस्टीट्यूट ने यही बता रखा है इस क्वेश्चन में. उसके बाद हम बात करेंगे ओरिएंटेशन एंड ITT कोर्स रिलेटेड कोर्स के रिगार्डिंग FAQ के रिगार्डिंग में. व्हाट आर द एग्जामिनेशन गिवन टू फाउंडेशन रूट स्टूडेंट एंड डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ ओरिएंटेशन एंड ITT कोर्स. तो फाउंडेशन रूट स्टूडेंट जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट में आए हैं उनको अलाउ किया गया है कि आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑन बिफोर 31 जुलाई कमेंस कर सकते हैं. बेशक आपने ओरिएंटेशन और ITT ना कर रखा हो, लेकिन आपको जो ओरिएंटेशन और IT कोर्स है वो आपको 31 अक्टूबर से पहले कंप्लीट करना है. वही बात करिए डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम, बट उनको जो अपना ओरिएंटेशन और IT कोर्स है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले कवर करना है. उसके बाद 9th क्वेश्चन, वो कैन डू ओरिएंटेशन ITT क्लास इन ऑनलाइन मोड फ्रॉम 1 अगस्त 2020. तो स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे, तो उसमें इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ऑल एलिजिबल फाउंडेशन एंड डायरेक्ट एंट्री रूट स्टूडेंट्स कैन डू दिस कोर्स बाय रजिस्टरिंग एट ये. तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने फाउंडेशन पास आउट करके इंटरमीडिएट में और जो डायरेक्ट एंटर मतलब इंटरमीडिएट में उन्होंने डायरेक्ट एंट्री ली है वो कर सकते हैं. और उसके रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट भी रिलीज़ कर रखी है. उसके बाद MCS और एडवांस ITT कोर्स के रिगार्डिंग में 10th क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर
virtual MCS and advanced ITT course has a one-time major due to prevailing pandemic situation. तो इंस्टीट्यूट ने कहा है स्टूडेंट्स who have passed final exams in May 19, November 19 or appearing in July 20 now postponed to November exams or November exams have been given one-time relaxation from attending physical MCS advanced IT classes and are allowed to complete the same through virtual mode. So जिन भी स्टूडेंट्स ने May 19 और November 19 में एग्जाम्स को क्लियर कर लिया था या जुलाई 20 में एग्ज़ाम देने वाले तो अब नवंबर में देने वाले वो इसको कर सकते हैं वर्चुअल मोड में। 11th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इफ स्टूडेंट्स कंप्लीट AICITSS वर्चुअली डू दे हैव टू गिव द एडवांस IT टेस्ट। तो इंस्टीट्यूट ने कहा पासिंग एडवांस IT टेस्ट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हैज़ अनाउंस द एडवांस IT एग्जाम डेट्स एंड अदर मोडेलिटीज़ एट www.ici.org। और इसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट भी रिलीज़ कर दी थी। तो यही थी इंस्टीट्यूट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एकेडमिक्स और SSB के रिगार्डिंग में। होप करता हूँ कि इंस्टीट्यूट अब अपकमिंग डेज में आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग के भी जो इश्यूज़ रेज हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी इंस्टीट्यूट जल्द से जल्द अनाउंसमेंट रिलीज़ कर दे। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।